हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका सेकंड क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको प्रिया कंपनी लिमिटेड का एक रिसेंटली जो एक्टिविटी हुई है वो 80% एक्टिविटी पे उनका प्रोडक्शन हुआ है, उसकी डिटेल दे रखी है। मतलब आपके पास जो डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए है और वो भी 12,000 यूनिट एनुअली प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने जो भी डिटेल्स आपके पास यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है वो सब कुछ 80% के हिसाब से दिया है। देखो लिखा भी है द इंफॉर्मेशन एट 80% प्रोडक्शन लेवल इज एज फॉलोज। ठीक है, तो सेल्स है, फैक्ट्री का ओवरहेड है जिसमें आपके पास फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। और यहाँ पर द प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, ये जो है ना वो 3:2 आएगा। यहाँ पर 2 लिखना रह गया, मतलब ये जो है ना वो 3:2 आएगा। ये पेपर में ही कुछ 32 ऐसा कुछ प्रिंट हो गया था, तो आप गुजराती मीडियम में देखोगे तो वहाँ पर एकदम प्रॉपर था। और देखो ऐसे क्वेश्चन बुक्स में है, मैंने करवाए भी थे आपको, और आप अगर करके जाते हो तो समझ में आ जाता है कि ये प्रपोर्शन की बात बोली है तो 3:2 होगा वो। ठीक है, तो देखो जहाँ पर डाउट जाता है तो आप गुजराती मीडियम में जाके एक बार फिगर तो चेक कर सकते हो कि 3:2 है या नहीं है। द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल्स इज 15% एंड द सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो भी है वो यहाँ पर ध्यान रखना, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस वेरी बाय 18,000 विथ 10% वेरिएशन इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा कुछ बोला है। इसका मतलब क्या हो गया पता है? अगर आप अपना प्रोडक्शन लेवल 10% बढ़ाते हो या अपना प्रोडक्शन लेवल 10% घटाते हो, कम करते हो, तो आपका 18,000 का, देखो एक सेकेंड यहाँ पर ध्यान देना, अगर आप अपना प्रोडक्शन लेवल 10% बढ़ाते हो या अपना प्रोडक्शन लेवल 10% कम करते हो, ठीक है, मतलब 10% वेरी करते हो, इसका मतलब तो समझ में आता है ना, बढ़ाना या तो घटाना। 10% से अगर अपना प्रोडक्शन लेवल चेंज करते हो तो ये जो 18,000 का आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ना वो भी 18,000 से वेरी होगा। मतलब अगर बढ़ाते हो तो 18,000 से बढ़ेगा और कम कर रहे हो तो 18,000 से कम होगा। इट्स डिपेंडिंग ऑन परसेंटेज ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। ओके, आपकी जो एक्टिविटी लेवल कौन सा है उसके हिसाब से आपका ऊपर ऐड होगा। ठीक है, अगर आप आगे बढ़ते हो परसेंटेज पे तो ऐड हो जाएगा, और अगर आप पीछे जाते हो परसेंटेज में तो लेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से चेंज होगा। आपको बोला गया 70% और 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करो, और बोला यूनिट प्राइस जो है ना, सेलिंग प्राइस जो यूनिट की, यूनिट सेलिंग प्राइस वो सेम रहेगी। ये अच्छी बात बोली, यूनिट सेलिंग प्राइस सेम रहेगी। चलिए बहुत अच्छी बात। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया कि क्वेश्चन में 70% और 100% का बोला गया, तो आप 70% लेवल और 100% लेवल पे बनाओगे बजट। लेकिन देखो 70% और 100% पे बना रहे हो तो मैं साथ में जो 80% की डिटेल है वो भी एक बार आपको प्रिपेयर करके दे देता हूँ। ठीक है, कि उन्होंने जो 80% का दिया है उसके हिसाब से हम पहले उसको प्रिपेयर करेंगे, फिर 70 और 100% हो जाएगा अपना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 12,000 यूनिट बना रहे हो, वो भी 80% ही काम कर रहे हो सिर्फ। तो देखो मैंने तो ये आपको सिखाया हुआ है कि अगर 80% के हिसाब से अगर आप 12,000 यूनिट बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो आप 100% के हिसाब से जो यूनिट बनाने चाहिए वो कितने बना सकते हो? बताओ कितने बना सकते हो? 15,000 आएगा। 12,000 डिवाइड बाई 80% करोगे तो 15,000 आएगा। ओके, अभी आप 70% प्रोडक्शन पे काम करोगे तो 15,000 का 70% कितना आ जाएगा? 10,500 यूनिट्स। ओके, और 100% अगर आप काम करते हो तो 15,000 का 100%,
कितना आ जाएगा 15,000 यूनिट। ठीक है, ये हो गया आपका काम खत्म। ये हो गया। अभी ये यूनिट्स तो आपको पता चल गए, तो एक काम करो ना, 80% जो है ना पहले उसका बजट बना लो पूरा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पूरा 18 लाख का सेल्स दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास मटेरियल होगा। मटेरियल में वेजेस क्या होता है प्लस, तो आपको मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट, और ये जो है प्राइम कॉस्ट आएगा यहाँ पर टोटल करने से। फिर आपको यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड जो है उसमें फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, ये ऐड करोगे तो आपको मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। फिर क्या है आपके पास, तो उसके बाद है आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जिसमें फिक्स और वेरिएबल। ओके, ये तो आपका हो गया। उसके बाद आपके पास सेलिंग एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें फिक्स एंड वेरिएबल। ओके, ये हो जाता है फिक्स एंड वेरिएबल। चलिए तो इसको ऐड कर देंगे तो ये मेरे को मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, अभी आगे यहाँ पर एक सेकेंड, मेरे को थोड़ा नीचे जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको डिलीट करके ऊपर ले लेता। चलो तो ये अपना हो गया। अब देखो प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपको मिलता है सेल्स, ये आ जाएगा सेल्स। अभी देखो ये आपके पास 18 लाख रुपीस अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन में सेल्स है क्वेश्चन में। ओके, और आपको क्वेश्चन में बोला भी है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो होगा ना, वो सेल्स के ऊपर ही 15% है। कितना अच्छा है, इजी दिया है। सेल्स के पे 15% है, तो सेल्स के ऊपर 15% मतलब 18 लाख रुपए का सेल्स है, उसका 15% करोगे तो 2,30,000, सॉरी कितना आ रहा है, 2,70,000 आ रहा है। और ये माइनस करोगे तो ऊपर कॉस्ट मिल जाएगी ना 15,30,000। बताओ जरा, हो गया। अभी अपने पास सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, जो ये रहा, देखो 1,20,000, उसका 40% फिक्स है, 40% उसका फिक्स है। मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 1,20,000, उसका 40% फिक्स है, तो 48,000 आएगा ना यहाँ पर, ये 48,000 आ जाएगा। समझे? बाकी बचा वो वेरिएबल होगा 72,000। अब ये दोनों 15,30,000 है ना, 15,30,000, देखो नीचे का टोटल देखो 15,30,000 है, और ये दोनों को लेस कर दो, दोनों को लेस कर दो, तो आपको ऊपर ये वाला आंसर मिल जाएगा 14,10,000। देखो ऊपर से जब आप नीचे आते हो ना, तो आप टोटल करके जाते हो, यहाँ से नीचे से जब ऊपर आते हो तो आप माइनस करते जाओगे। समझे? चलिए, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है वो भी आपके पास अवेलेबल है। ये रहा, देखो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2,40,000, जिसका 75% फिक्स है। 2,40,000 का 75% करो तो आपको फिक्स मिल जाएगा, और बाकी का वेरिएबल मिल जाएगा। और ये अगर आप लेस करते हो 14,10,000 माइनस 180 और 60,000, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर। ओके, उसके बाद क्या है, तो देखो उसके बाद आपके पास यहाँ पर फिक्स एक्सपेंसेस दे रखा है, और सेमी वेरिएबल तो एकदम प्रॉपरली दे रखा है, 1,80,000 और 1,50,000। ठीक है, ये आपके पास है 1,80,000
और ये आपके पास है 1,50,000। अभी देखो ये अगर आपको मिल जाए तो ये बोला गया है क्वेश्चन में कि ये प्राइम कॉस्ट का 20% ही है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है ना, क्वेश्चन में बोला है ऐसा, ठीक है, कि प्राइम कॉस्ट का 20%। देखो ये प्राइम कॉस्ट का 20% बोला है ना, ये देख लो। तो अब क्या करें, प्राइम कॉस्ट तो है नहीं, तो देखो एक काम करते हैं, यहां पर कैलकुलेशन पे आते हैं। देखो अगर मेरे पास जो प्राइम कॉस्ट है उसमें मैं फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल अगर ऐड कर दूं, ठीक है, मतलब समझो यहां पर आ जाओ। देखो इस प्राइम कॉस्ट में 1, 2 और 3 ये ऐड कर दूं ना, तो मेरे को मिलना चाहिए ये वाला आंसर, राइट, जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, 11,70,000। ये फैक्ट्री कॉस्ट आनी चाहिए जो कि 11,70,000। अब आपके पास फिक्स का वैल्यू है 1,80,000 और ये वैल्यू है 1,50,000। अब प्राइम कॉस्ट नहीं है, अगर प्राइम कॉस्ट अगर मैं x ले लूँ तो x का कितना परसेंट वेरिएबल कॉस्ट है, बोला x है 20%। तो अगर ये x है तो x का 20% कितना हो जाता है, 1, बोलो x जो है ना वो 20% कर दो, 0.20x हो जाता, ठीक है, x का 20% कितना हो जाता है, 0.20x। और अभी हम क्या करेंगे, टोटल, है ना, सबको टोटल। देखो ये x को x के साथ टोटल करेंगे तो 1.20x हो जाएगा, बिकॉज x मतलब कि x के आगे एक तो है ना, यहाँ पर x के आगे एक लिखते नहीं है लेकिन है एक, समझे, लिखते नहीं है वो समझ लेते हैं। और ये 1,80,000 और 1,50,000 जो है ना वो सामने के तरफ लेके जाओ और उसको माइनस कर दो, है ना, सामने की तरफ माइनस कर दो, 11,70,000 में से वो माइनस कर दो, तो 8,40,000 आंसर रहता है। और ये x जो है उसको 1.20 से डिवाइड कर लो, ओके, यहाँ पर 7 लाख x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू जो है वो हमने कितनी लेके आए, यहाँ पर 7 लाख रुपए, कितनी, 7 लाख, 7 लैक्स, तो ये आ गया 7 लैक्स। और इसका 20% कर लो, कितना आ रहा है, 7 लाख का 20%, 1,40,000। अब एक बार चेक करो टोटल करके, टोटल करके चेक करके देख लो, टोटल करके चेक करके देख लो, 7 लाख प्लस 180 प्लस 140 प्लस 150 आ गया 11,70,000 हो गया। और यहां पर आपके पास 3:2 के हिसाब से मटेरियल है, तो 7 लाख जो आया ना, 7 लैक्स का 3:2 करो तो ये 4,20,000 आएगा और ये 280 हो जाएगा। 7 लाख का 3:2 कर लो, हो गया। ये 7 लाख जो है ना वो क्या मिला, प्राइम कॉस्ट, और इसका 2 हिस्से बनते हैं, 3:2, 3/5, 2/5 हो गया। तो मटेरियल मिल जाएगा, ये मटेरियल मिल जाएगा और ये आपको वेजेस मिल जाएगा, ओके, डन, खत्म कहानी इसकी तो हो गया। अभी देखो मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास यहाँ पर जो रुपीज़ में अमाउंट है, ठीक है, आपके पास जो यहाँ पर रुपीज़ में अमाउंट है उसमें जो जो वेरिएबल कॉस्ट होता है ना वो यूनिट वाइज चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये आपके पास वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल ये है, और ये वेरिएबल हो गया यहाँ पर। तो जो चीज़ वेरिएबल है वो चेंज हो जाएगी। जैसे देखो 80% के हिसाब से कितना आंसर आ रहा है, 4,20,000, तो
तो 70% के हिसाब से कितना होगा, समझ रहे हो? या तो फिर एक काम करो, ये आप 4,20,000 है ना, उसको 80% से डिवाइड कर लो। 4,20,000 को 80% से डिवाइड करो। तो मैंने आपको बेसिक लेक्चर में समझाया था कि वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट को उसकी एक्टिविटी लेवल से जब आप डिवाइड कर देते हो ना, जैसे 4,20,000 को 80% से डिवाइड किया तो वो वेरिएबल कॉस्ट 100% का मिल जाता है, मतलब यहाँ का डेटा आपके पास आ जाता है। और ये डेटा जो है वो 100% का है, तो 70% का भी मिल जाएगा इंटू 70% करने से, मतलब 3,67,500। समझे बात को? देखो मैं आपको ये जो सिखा रहा हूं उसमें ये नहीं बता रहा हूं कि आपको यूनिट्स ढूंढ के काम करना है। मैंने यूनिट्स भी ढूंढ लिया है, देखो यूनिट्स भी ढूंढ लिया है, लेकिन अगर समझो कल के उठ के यही क्वेश्चन वापस घुमा के पूछा और यूनिट्स नहीं दिया, ये यूनिट्स नहीं दिया, तो फिर कैसे कर सकते? तो फिर यहां पर ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल है। या तो फिर आपको पता है कि ये देखो 80,000 जो है ना, 80% जो है ना उसके ऊपर 12,000 यूनिट बना रहे हो, 12,000 यूनिट बना रहे हो, तो आप इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है? देखो 4,20,000 को 12,000 से डिवाइड करो, कितना आता है? बोले सर 35 रुपये, तो ये 35 रुपये यहाँ पर। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो पर यूनिट सब में सेम रहता है। देखो ये पर यूनिट आ गया, यहाँ पर भी पर यूनिट और यहाँ पर भी पर यूनिट, तो ये वेरिएबल कॉस्ट सब में 35 का ही रहेगा, 35 और ये 35। ओके, तो ये जो 100% पे यूनिट जो है हमने निकाला था 15,000 आया था, और यहाँ पर भी यूनिट्स आपने कुछ निकाल दिया था, कितना परसेंट आया था? 70% के हिसाब से 10,500 यूनिट आया था। अब आप इसको मल्टीपल करके देख लो, ये आ जाएगा। आप इसको मल्टीपल करके देख लो, ये आ जाएगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यूनिट्स दिया हो तो ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है जब यूनिट्स नहीं देते तब फंस जाते हैं। तो देखो मेन चीज क्या है, मैंने जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने स्टार्टिंग में सिखा दिया, स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर में मैंने जो भी आपको बक बक करके जो समझाया है ना, वही सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 50-60 क्वेश्चन आप घिस के बैठो, बस मेन कॉन्सेप्ट ही पूरा ही है। अब देखो मैं यूनिट के बिना भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने बोला कि 2,80,000 है, 2,80,000 है, उसको ऊपर 80% से डिवाइड कर लो तो मेरे को 100% की वैल्यू मिल गई 3,50,000। अब 100% की वैल्यू 350 है, तो मैं अगर 70% करता हूं तो मेरे को ये मिल जाएगा 245। देखो ठीक है, 320 का सॉरी 350 का कितना परसेंट कर लो? 70%, क्योंकि 100% पे 350 है, 100% पे 350 है, तो 70% पे 245 हो जाएगा। मेरे को यूनिट्स का निकालने का भी जरूरत नहीं, ये सब झमेला नहीं चाहिए। पूछा है क्या क्वेश्चन में? नहीं पूछा है तो नहीं भी निकालोगे चलेगा, ठीक है? पूछा है तो निकाल लेना। लेकिन मैं यहाँ पर ये सिखा रहा हूँ, ऐसा मैं ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं निकल रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि अगर यूनिट्स नहीं दिया तो फिर क्या करोगे, ठीक है? चलिए तो इसको ऐड करो 360। चलो इसको आगे भी कर लेते, जैसे इसका आंसर आपके पास है, यह आंसर आपके पास है, ठीक है? इसको छोड़ो, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। 1,40,000, तो 1,40,000 को 80% से डिवाइड करोगे तो 1,75,000 आ गया, और ये 175,000 का 70% करोगे तो यहाँ पर 122,500 आ जाए। और कौन सा वेरिएबल है? ये वेरिएबल है। तो 60,000 का 80% करोगे तो ये 75,000 आ जाए, और उसका 70% करोगे तो ये 52,500 आ जाए, ठीक है? ये क्या था? 72,000, इसको 80% से डिवाइड कर लो, ये 90,000 आ जाए, और 90,000 का 70% करो तो आपको 63,000 आ जाए। लो ये हमने बिना कोई यूनिट्स के हिसाब से कर लिया, ओके? बिना कोई यूनिट्स, जरूरी था क्या यूनिट्स निकालना? ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर इस चैप्टर में अगर आप फंस रहे हो अलग अलग क्वेश्चन में तो आप कॉन्सेप्ट में वीक हो। अब देखो यहाँ पर फिक्स जो है वो तो 1,80,000 लिख दो, फिक्स सब में सेम लिख दो, फिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, फिक्स जो है वो सेम लिख दो। यहाँ पर भी 180 था, ये 180 ही आएगा। फिक्स यहाँ पर कितना था? ये 48 था, ये भी 48 ही आएगा, खत्म। अब सेमी वेरिएबल जो है ना उसमें देखो जो ये बोला था मैंने आपको
अब इसको करते हैं, कैसे करना है समझते हैं। देखो मेरे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट है 150, राइट, ओके राइट। देखो अगर मैं 80% काम करता हूं ना तो मेरा 1,50,000 का सेमी वेरिएबल एक्सपेंस होता है। इन्होंने क्या बोला, अगर मैं 10% एक्टिविटी को वेरी करता हूं ना, मतलब 90% काम करूंगा, तो मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी वो क्या हो जाएगा, 18,000 से बढ़ जाएगा, मतलब 168,000 हो जाता है। अगर और 10% जो काम करता हूं तो मैं 100% पे पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल सर, है ना, 100% पे पहुंच जाऊंगा। तो ये मेरा 1,86,000 हो जाने वाला है यहां से बढ़ के। लेकिन समझो मैंने 10% काम कम किया ना, 70%, तो मेरा यहां से भी 10% काम कम हो जाएगा ना, मतलब 10% नहीं, सॉरी 18,000, 10% पे वो 18,000 कम हो रहा है, ठीक है, 18,000 बढ़ रहा है, 18,000 कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, समझे। ये आ जाएगा 1,32,000, समझे। 10% के हिसाब से वो वेरी होता है। इसका मतलब क्या हो गया, 10% कम करोगे तो 18,000 कम होगा, 10% बढ़ाओगे तो 18,000 बढ़ेगा भी। और मेरे को यही तो चाहिए, 70% पे ये मेरे को, और ये 186, 132 और 186, 132 और 186 हो गया। बताओ, अब सिर्फ टोटल करना है, वो तो आप आराम से कर सकते हो। देखो 367,500 प्लस 245, मतलब ये आ जाएगा 612500, 180, 122, 500, 132,000, मतलब ये 10,47,000, 180 प्लस 52,500 मतलब 12,79,500, 48,000, 63,000, 13,90,500, ओके। उस हिसाब से यहाँ पर 100% में भी टोटल कर लेते हैं। चलिए, तो ये आपका टोटल भी हो गया। $1671, और ये हो गया 18,90,000, ओके, नहीं सॉरी 18,09,000। अब देखो सेल्स कैसे ढूंढे, है ना, सेल्स कैसे ढूंढे। क्वेश्चन में एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि देखो आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो सेम रहेगी। अब सेलिंग प्राइस कैसे मिल जाएगी, तो देखो आपके पास यहाँ पर यूनिट्स है, कितने यूनिट्स हैं, पूरे के 12,000, और आप यहाँ पर 18 लाख का सेल कर रहे हो, और 18 लाख का सेल कर रहे हो तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी। देखो सेलिंग प्राइस 18 लाख का सेल, 12,000 यूनिट, कितना आ रहा है चेक करो, बताओ मेरे को। 150 पर यूनिट, 150 रुपये पे अगर आप बेच रहे हो एक यूनिट को, और वो बोले कि हर बार सेम यूनिट पे बेचेंगे, मतलब सिर्फ सेम प्राइस पे बेचेंगे, ऐसा नहीं कि भाई हम चेंज करने वाले परसेंटेज, मतलब प्राइस वगैरह कुछ भी नहीं। तो 150 रुपये पे अगर जब मैं इसको बेचूं, 150 और कितने यूनिट्स है, 10,500, तो ये आ जाएगा, ओके, ऊपर यूनिट्स है इसके, और 150 को 15,000 यूनिट से मल्टीपल करूँ तो ये आ जाएगा 22,50,000। ऊपर यूनिट्स है, मैंने यूनिट से मल्टीपल किया, ठीक है। वापस ये मत पूछना कि ये कहाँ से आया, ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद, इतने सारे पेपर करने के बाद एटलीस्ट ये तो मेरे ख्याल से पता ही होना चाहिए। हो गया, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। देखो मैंने यूनिट्स का डिटेल निकाले बिना भी करवा दिया पूरा क्वेश्चन, परसेंटेज दिया है, बहुत काफ़ी है इतना, ठीक है। ये हो गया, काम खत्म। अभी आप यूनिट्स निकालना चाहते हो, यूनिट्स की सारी डिटेल तो आप निकाल सकते हो। देखो यूनिट्स आपके पास अवेलेबल है, आप यूनिट से डिवाइड करके सबके यूनिट्स वाइज आंसर निकाल लो, ठीक है। क्या करना है, अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करना है, बस, वो तो आप कर सकते हो, ठीक है।
कंप्लीट, लेकिन नहीं पूछा है तो आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन में। ओके, चलिए तो गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के लिए।